नमस्कार, वेलकम टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। इंडिया विंस थर्ड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। जी हां, तीसरा एफटीए भारत साइन कर चुका है इस साल। इस पर आप देखोगे बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हो रहे हैं, प्राइमरली वेस्टर्न मीडिया में। यहां पे आप देख पाएंगे ब्लूमबर्ग का आर्टिकल, इंडिया विंस थर्ड फ्री ट्रेड डील। अब यहां पे आप कहोगे ये क्या है, विंस क्या होता है? साइन करी है, जीती थोड़ी ना है। और इसको हम जीत क्यों कह रहे हैं? ठीक है, एफटीए साइन हुआ है इस साल। अगर हम देखें तो ऑलरेडी 2025 की शुरुआत में एक हमने साइन किया था फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यूके के साथ। फिर मोस्ट रिसेंटली साइन किया ओमान के साथ, इस पर मैं वीडियो बना चुका हूं। फिर अब हमने साइन कर लिया है न्यूजीलैंड के साथ। पिछले 5 साल में वैसे आप अगर देखो तो भारत 7 एफटीए साइन कर चुका है। जब से ट्रंप ने ये ट्रेड वॉर शुरू करी है दुनिया भर में, आप कह लीजिए ट्रेड करने का पैटर्न काफी बदल चुका है। भारत और मार्केट्स एक्सप्लोर कर रहा है, यूएसए पर अपनी निर्भरता कम की जा रही है। तो इसलिए आप देखोगे कि पिछले 5 सालों में ट्रंप के आने से पहले भारत ने 4 साल में 4 एफटीए किए थे। और अब हम देख रहे हैं कि ट्रंप के आने के बाद ऑलरेडी भारत 3 फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर चुका है। और ये मैं आपको बता दूं, जो रीसेंट न्यूजीलैंड का एफटीए है ये मास्टर स्ट्रोक है, लिटरली मास्टर स्ट्रोक है। और यहां पे अगर आपका सवाल ये है हमें कैसे पता कि ये डील बहुत अच्छी है भारत के लिए? हमें इसलिए पता है क्योंकि न्यूजीलैंड में आज के समय जो पार्टी पावर में है ना, उनके अगेंस्ट जो पार्टी है, जो वहां पे ऑपोजिशन है, विपक्षी दल है, वो कह रहा है कि हम जैसे ही कल को पावर में आएंगे, ये भारत के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है इसको कैंसिल करके फिर से नेगोशिएशन करेंगे। क्योंकि जो अभी एफटीए साइन किया गया है इसमें न्यूजीलैंड की सरकार ने भारत को बहुत बड़ी जीत पकड़ा दी है। न्यूजीलैंड का फायदा यहां पर बहुत कम हुआ है, ये बात बोली जा रही है न्यूजीलैंड के विपक्षी दल द्वारा। यहां पे आप देख पाओगे पीएम मोदी की ट्वीट आपको दिख जाएगी, एन इंपॉर्टेंट मोमेंट फॉर इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस विद ए स्ट्रॉन्ग पुश टू बायलैटरल ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। जो इनके फ्रेंड है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुनक्स, इनके साथ बात की गई और साइन कर लिया गया है अब इंडिया न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ये इधर आप देख पाओगे, ये वीडियो रिलीज करी है न्यूजीलैंड के प्राइम मिनिस्टर क्रिस्टोफर लुनॉक्स ने। ये मुझको याद है जब भारत में आए थे आज से कुछ टाइम पहले, बड़े खुश थे। इन्होंने मजाक में पीएम मोदी के सामने बोला था कि जी हमने आपको टेस्ट सीरीज में हरा दिया, वाइट वॉश कर दिया इंडिया को, इंडिया में बहुत खुश थे ये। अब तो खैर हम इनको जवाब दे सकते हैं कॉन्फिडेंटली कि आप अकेले थोड़ी ना थे जिन्होंने हराया। अब तो साउथ अफ्रीका भी हमको हरा के चली जाती है। खैर मजाक कर रहा हूँ, मजाक की बात है। बट ये जो इनकी स्टेटमेंट है एज द प्राइम मिनिस्टर, ये सुनिए। Today is a big day for New Zealand. We have just concluded a free trade agreement with India. Now, this may not sound like a big deal for you, but trust me, it really is. And here's how you'll benefit. This is a landmark trade deal, reducing or removing tariffs on 95% of our exports to India. Of course, that makes it easier for Kiwi businesses to sell more of what we produce to 1.4 billion customers and one of the fastest growing economies in the world. When New Zealand businesses can sell more, they grow. And when they grow, they hire more people, and that creates opportunities right across the country. More jobs and higher wages for Kiwis. Trade already supports 1 in 4 New Zealand jobs, and this deal strengthens that even further because it backs our farmers, our growers, our manufacturers and our exporters to compete and win on the world stage. And this deal will grow the economy and it will build long-term security for Kiwi families. ना ये आप देखोगे इस वीडियो में इन्होंने अपने लोगों को बताया है कि इंडिया के साथ जो हमने ट्रेड डील साइन करी है इससे न्यूजीलैंड के बिजनेसेस को भारत की विशाल मार्केट का एक्सेस मिलेगा। भारत ने अब टैरिफ हटा दिए हैं 95% न्यूजीलैंड की आइटम्स पर। और मैं आपको एक बात बताऊं, जितने भारत फ्री ट्रेड एग्रीमेंट एक के बाद एक साइन कर रहा है ना, इतना प्रेशर अल्टीमेटली बिल्ड होगा यूएस पर। यूएस कंपनीज कहेंगी ट्रंप को कि देखो न्यूजीलैंड, इंग्लैंड और वेरियस और देश हैं, इनके साथ भारत लगातार एफटीए साइन कर रहा है, इनकी कंपनीज को डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा है भारत का। हम लोग कब साइन करेंगे ट्रेड डील? अल्टीमेटली प्रेशर बिल्ड होगा। और भारत ने देखिए इस ट्रेड डील में सबसे ज्यादा बड़ा मास्टर स्ट्रोक ये मारा है कि हमने डेयरी सेक्टर जो है उसका एक्सेस नहीं खोला इस ट्रेड डील के अंडर। तो ऐसा नहीं है कि न्यूजीलैंड के फार्मर्स जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं, जो चीज़ प्रोड्यूस करते हैं, जो कर्ड, वेरियस और डेयरी आइटम्स प्रोड्यूस करते हैं, ये ऐसा नहीं है कि ये भारत में सस्ते दामों पर अब आनी शुरू हो जाएगी, जिससे हमारे देश में जो डेयरी सेक्टर के किसान हैं इनको नुकसान होगा। तो हमने बेसिकली डेयरी सेक्टर को बचाया है। और आपको ये भी समझना होगा, न्यूजीलैंड के लिए बहुत बड़ा मुद्दा था कि भारत में ये अपना डेयरी जो प्रोडक्ट है ये बेचेंगे। इन्होंने पूरी कोशिश करी। न्यूजीलैंड के आप अगर एक्सपोर्ट्स देखोगे उसमें डेयरी सेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है इनके एक्सपोर्ट्स का, और वहीं पर हमने टैरिफ नहीं हटाए।
और आप देखोगे न्यूजीलैंड के जो विपक्षी नेता है वो इसी बात को लेकर कह रहे हैं कि भारत के साथ ये क्या डील साइन कर दिया आपने कि भारत को एक्सेस दे दिया अपनी मार्केट का, भारतीय जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारी मार्केट में जो मर्जी बेचे, बट हम जो डेयरी सेक्टर के प्रोडक्ट्स हैं जो हम सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं वही इंडिया में टैरिफ फ्री नहीं बेच पाएंगे। ये इधर आप देख पाओगे न्यूजीलैंड में एक राइट विंग पॉलिटिकल पार्टी है, विपक्षी पार्टी अभी पावर में नहीं है, न्यूजीलैंड फर्स्ट। ये जो अमेरिका फर्स्ट पार्टी है, जिस तरीके से वो ट्रम्प कहते हैं कि अब अमेरिका फर्स्ट, वैसे ही न्यूजीलैंड में भी शुरू हो गया है। राइट विंग पॉलिटिकल पार्टीज यहाँ पे काफ़ी खड़ी हो गई हैं। ये कह रही है कि भारत के साथ जो अभी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लिया है ना, इनके हिसाब से ये साइन नहीं होना चाहिए था, ना ये फ्री है ना ये फेयर है, ये बहुत ही बैड डील है न्यूजीलैंड के लिए। और मैं फिर से बोलूँगा, आप अगर न्यूजीलैंड की इकोनॉमी को समझते हैं ना तो न्यूजीलैंड के लोगों को बिठा के उनको ये बता देना कि जी डील तो होगी मगर डेयरी सेक्टर आपका यहाँ पे इन्वॉल्व नहीं होगा, बहुत बड़ी जीत है। हमारे जो कई गुमनाम ऑफिशियल्स थे पीछे जो नेगोशिएशन कर रहे थे, पीयूष गोयल साहब यहाँ पे फोर फ्रंट पे रहते हैं सभी एफटीएस में। मैं कहूँगा कि पीयूष गोयल साहब ने एक क्रिटिकल रोल निभाया है। इन सब ने कमाल का काम किया है, कुडोज टू ऑल ऑफ देम। बहुत अच्छा काम किया है कि न्यूजीलैंड के विपक्षी दल के जो नेता है वही कह रहे हैं कि ये डील क्या साइन कर लिया है, इसमें न्यूजीलैंड को इतना फायदा नहीं होगा, सारा फायदा इंडिया उठा के ले गया है। इट गिव्स टू मच अवे स्पेशली ऑन इमिग्रेशन, क्योंकि इमिग्रेशन के मामले में भी अब ज़्यादा न्यूजीलैंड इंडिया के स्किल्ड वर्कर्स लेगा तो वहाँ पे भी भारत को एडवांटेज। और याद रखिएगा यहाँ पे लिखा है कि डज नॉट गेट इनफ इन रिटर्न फॉर न्यूजीलैंड इंक्लूडिंग डेयरी। घूम फिर के इनके यहाँ बात इस पर ही आएगी कि जी इंडिया में दूध मक्खन नहीं बेचा तो हमारा क्या फ़ायदा। अब हो सकता है कि आप यहाँ पे मुझसे सवाल पूछें कि अच्छा ठीक है, हमने अगर न्यूजीलैंड का जो ये दूध मक्खन पनीर वगैरह ये सब हमने जो मार्केट है यहाँ पे इसमें टैरिफ फ्री इसका एक्सेस नहीं दिया, तो इसका मतलब ये भी होगा इन्होंने भी रोका होगा भारत के एक्सपोर्ट्स को किसी ना किसी सेक्टर को। नहीं, यही तो आप कह लीजिए मेन मास्टर स्ट्रोक है इस डील का कि जीरो ड्यूटी लगेगी भारत के 100% एक्सपोर्ट्स को टू न्यूजीलैंड। बिलियंस ऑफ डॉलर्स का हमारा एक्सपोर्ट होता है टू न्यूजीलैंड। इंडिया न्यूजीलैंड ट्रेड आप अगर देखो तो पिछले ही साल 2.4 बिलियन डॉलर्स तक पहुंच गया था, और अब इस एफटीए साइन होने के बाद आई थिंक ये दोनों कंट्रीज का ट्रेड बहुत ही जल्दी 5 से लेकर 6 परहैप्स इवन 7 बिलियन डॉलर्स तक साइन हो चुका है। इसमें 20 बिलियन डॉलर्स की एक इन्वेस्टमेंट का भी एक क्लॉज है ओवर द नेक्स्ट 15 ईयर्स। और इससे एक बात साफ साफ पता लग जाती है कि भारत की कंजम्पशन मार्केट जो है ये लगातार ग्रो कर रही है। अगर बाहर के देश कह रहे हैं कि अच्छा ठीक है, आप अगर अपनी मार्केट में, भारत की मार्केट में हमको डेयरी, कॉफ़ी, मिल्क, क्रीम, चीज़, योगर्ट, वे या फिर ऑनियन, शुगर, स्पाइसेस, एडिबल ऑयल, रबर, इन सब चीज़ों का एक्सेस आप नहीं दे रहे, आप कह रहे हो ये सब चीज़ें न्यूजीलैंड की कंपनियां भारत में नहीं बेच पाएंगी, तब भी हमको मंजूर है। तब भी भारत में बेचने को इतना कुछ है। 1.4 बिलियन की आबादी है जो लगातार, जिसकी जीडीपी पर कैपिटा चाहे स्लोली भी आप कह लीजिए बढ़ रही है। एक मिडिल क्लास है जो लगातार स्ट्रांग हो रही है। सो ये क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है कि यूएसए को भी यही पैटर्न फॉलो करना होगा। जिस तरीके से ओमान, न्यूजीलैंड, यूके सब ने भारत की जो डोमेस्टिक एक रिक्वायरमेंट है कि हमारे किसानों को हम प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, इसी चीज़ को ध्यान में रखकर यूएसए को भी भारत के साथ एक एफटीए इवेंचुअली साइन करना होगा। और आई थिंक कुछ ही महीनों में हमको एक और बड़ी न्यूज़ मिलने वाली है। मे बी, आई डोंट नो इफ दिस इज़ फॉर श्योर, बट मे बी पॉसिबिलिटी है कि भारत यूएसए से पहले रशियन लेड जो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन है, जहां पे रशिया समेत अर्मेनिया, बेलारूस, काजाख्स्तान, किर्गिस्तान ये सभी देश आते हैं, तो यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ हो सकता है कि भारत एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर ले। सो मेजर डेवलपमेंट्स होने वाली है आने वाले समय में। बहुत से देशों के साथ, बहुत सारे इंटरनेशनल जो कंट्रीज के ब्लॉक्स हैं उनके साथ हम ट्रेड डील साइन करने वाले हैं, एंड दिस विल ओनली इंक्रीज इंडियाज एक्सपोर्ट्स। तो आने वाले समय में कुछ और अपडेट्स आती है इस टॉपिक से रिलेटेड। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। और फाइनली यहाँ पे आप लोगों से मैं सवाल पूछूंगा, वो कौन सा देश है जो बहुत ही जल्द रीस्टार्ट कर देगा दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट? जी हाँ, दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट किस देश में फिर से रीस्टार्ट होने जा रहा है? ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, जापान, फ्रांस, रशिया या फिर चाइना। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। आने वाले 20 से 30 सालों में भारत की इकोनॉमी को एक बड़ा बूस्ट मिलेगा डेटा सेंटर से। ऑलरेडी आपने देखा होगा अमेजॉन, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट ये बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं भारत में। और इस इन्वेस्टमेंट से होगा क्या? भारत में बनाए जाएंगे मेजर डेटा सेंटर्स वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज के साथ, और इन डेटा सेंटर्स में सबसे ज्यादा नीड होने वाली है डेटा साइंटिस्ट की।
आने वाले समय में मैं आपको बता दूं, भारत में जिसको डेटा साइंस की जानकारी होगी, जो इस फील्ड में एक अच्छी नॉलेज प्राप्त करके बैठा होगा, वो अपने करियर को नेक्स्ट लेवल पे ले जा सकता है। और ऑलरेडी करियर 247 का डेटा साइंस कोर्स आज के समय भारत में कई एस्पिरेंट्स को अपस्किल कर रहा है। ऑलरेडी आप अगर देखें तो भारत में अगर एक डेटा साइंटिस्ट की एवरेज सैलरी आप नोट करो तो ये साल का 12 लाख से लेकर 16 लाख के आसपास कमा रहे हैं। और जैसे जैसे इनका एक्सपीरियंस बढ़ता है, इनकी सैलरी काफ़ी बार 20 से 25 लाख रुपए भी आराम से पहुंच जाती है, क्योंकि डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बढ़ रही है। और आगे जाके आप इमेजिन कर सकते हैं, जब एक बार भारत में ये डेटा सेंटर्स बन जाएंगे विद इन 2-3 ईयर्स, अचानक से आप देखोगे डेटा साइंटिस्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली है और इनकी सैलरीज में भी एक बहुत ही बड़ा अप मूव आएगा। और यहाँ पे आपका एक सवाल ये भी आएगा कि आखिर ये डेटा साइंस कोर्स किसके लिए होता है। टाइटल अपने आप में बड़ा हैवी लगता है, डेटा साइंटिस्ट। इसके लिए तो मैथमेटिक्स में आपको बहुत अच्छा होना होगा और शायद कोडिंग स्किल भी आनी चाहिए। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये मत समझिएगा कि डेटा साइंस कोर्स सिर्फ उनके लिए है जो मैथमेटिक्स से बहुत प्यार करते हैं या फिर जो हार्ड कोर कोडर्स हैं। डेटा साइंस कोर्स उन लोगों के लिए है जो नेचुरली, जिनके माइंड में सवाल आता है कि डेटा को लेकर जो ट्रैजेक्टरी बन रही है ये क्यों बन रही है, क्या मैं कुछ मिस कर रहा हूं, क्या डेटा एक्सप्लेन कर सकता है कि आज के समय ये नंबर सामने क्यों आ रहे हैं। अगर आप लॉजिक से चीजें समझना चाहते हैं, स्टेप बाय स्टेप रीजनिंग करने की आपकी एबिलिटी है, आप में प्रोबेबिलिटी को लेकर एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, तो बिल्कुल यू कैन बिकम ए डेटा साइंटिस्ट। करियर असिस्टेंस आपको दी जाएगी फ्रॉम करियर 247। हमारा जो लेटेस्ट बैच है डेटा साइंटिस्ट का, ये शुरू हो रहा है 20 दिसंबर 2025 से। पहली क्लास स्टार्ट हो जाएगी इस डेट से, तो आप जितना जल्दी एनरोल करना चाहें, इट विल बेनिफिट यू। और कुछ ही दिनों में मैं आपको यही बता दूं कि बैच में नए स्टूडेंट्स लेना भी हम क्लोज कर देंगे।